सतगुरु की साथ संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपको एक पवन साखी सुनाने जा रहे हैं जो एक ऐसे भगत आत्मा की है जिसने सच्चे मन से मालिक की इबादत की और उसकी लाज स्वयं मालिक ने रखी। यह साखी हमें सिखाती है कि जब इंसान हर सारा छोड़कर पूरे विश्वास से प्रभु को पुकारता है तब दया के सागर मालिक स्वयं उसकी रक्षा करता है। यह कथा एक परम भक्त युवती की है जो बचपन से ही प्रभु के भजन बंदगी में लीन रहती थी। उसका मन हर समय मालिक के नाम में जुड़ा रहता था। उसके चेहरे पर दिव्य तेज था क्योंकि जो प्रभु का सच्चा सिमरन करता है उसके मुख पर एक अलग ही नूर झलकता है। एक दिन एक दुष्ट स्त्री की नजर उस पर पड़ी। उसने लालच में आकर कुछ लोगों को पैसे देकर उसे जबरदस्ती पकड़वा लिया और अपने घर ले आई। वे भी वहां भगत आत्मा घबराई नहीं। वे शांत बैठकर मालिक से प्रार्थना करती रही, हे मालिक, मेरी लाज रखने वाला केवल आप ही हो। दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं, अब आप ही रक्षा करो सकते हो। सत्कार योग संगत जी, जब इंसान सच्चे मन से सब उम्मीदें छोड़कर केवल परमात्मा का भरोसा करता है तब दया का द्वार खुल जाता है। कुछ समय बाद एक धनवान व्यक्ति वहां आया। उसने उस स्त्री को धन देकर उसे भगत को अपने पास बुलाना चाहा, पर जैसे ही उसे कमरे में प्रवेश करते उसके शरीर में आग सी लगने लगी और वे घबराकर बाहर भाग जाता। बाहर आते ही सब शांत हो जाता। उसने कई बार कोशिश की पर हर बार वही हुआ। तब उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि प्रभु से जुड़ी हुई पवित्र रूह है। वे रो पड़ा और उसके चरणों में गिर क्षमा मांगने लगा। उसके मन में घमंड टूट गया और उसे एहसास हुआ कि धन दौलत किसी काम की नहीं आती। सच्ची शक्ति तो प्रभु की भक्ति होती है। संगत जी, यह सत्य हमारे जीवन में भी समझना है। संसार का धन है, पद, मान सम्मान सब यहीं रह जाता है। साथ जाता है तो केवल हमारा कर्म। अच्छा, अंत्य समय सब खाली हाथ जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो इस जीवन को प्रभु के नाम कमाए, दया, नम्रता और प्रभु का व्यवहार करे और सब जीवों के प्रति करुणा रखे। संत महात्मा हमेशा ये समझाते हैं कि स्वर्ग नरक की इच्छा या भय में न उलझो। असली लक्ष्य तो उस परम धाम को पाना है जहां परमात्मा का सच्चा दरबार है। जब मन सीधा प्रभु से जुड़ जाता है तब जन्म मरण का बंधन कट जाता है। मालिक एक है, चाहे हम उसे किसी भी नाम से पुकारें। जैसे पानी एक है, कोई जल कहता है, कोई वाटर, कोई पानी, वैसे ही परमात्मा एक ही है, बस नाम अलग अलग हैं। इसलिए संगत जी, हमें चाहिए कि हम किसी की बातें या अफवाहों में न आएं बल्कि अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखें। संगत जी, मनुष्य रूप में दिखाई देने वाला पर वे वास्तव में मालिक की दया का रूप होता है जो हमें सही राह दिखाकर उसी परमात्मा से मिल जाता है। अंत में यही अरदास है, मालिक हमें भी ऐसी ही सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और नाम का लीन बख्शना ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। संगत जी, जब उसे सेठ का अहंकार टूट गया और उसे उस पवित्र आत्मा की महिमा का अनुभव हुआ तब उसके हृदय में गहरा परिवर्तन आ गया। वे रोते हुए कहने लगा, मैं धन के घमंड में अंधा हो गया था। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि प्रभु की भक्ति कितनी ऊंची होती है। आज मुझे समझ आया कि सच्ची दौलत तो भगवान है और भक्ति है।
नेकी धन, यही मालिक की मेहर है। जब वे चाहे पल भर में इंसान का मन बदल देता है। जिसे मन में पहले वासना, लालच हो, अभिमान था, वही मन पश्चाताप और भक्ति से भर जाता है। संगत जी, संसार में बहुत लोग धन्य, पद और शक्ति का घमंड करते हैं। इसलिए गवाह है, बड़े बड़े राजा, बादशाह, अमीर और समर्थवान लोग भी खाली हाथ ही गए। जाते समय ने धन साथ गया, ने राज्य, ने परिवार साथ गया, तो केवल कर्मों का लेख। इसलिए संतों ने समझाया है कि धन कमाने से पहले नाम कमाओ, मन पाने से पहले विनम्रता सीखो और संसार जीतने से पहले अपने मन को जीत लो। जो मन जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। संगत जी, स्वर्ग और नरक की बात भी लोग बहुत करते हैं। कोई स्वर्ग चाहता है, कोई नरक से डरता है, पर संत कहते हैं दोनों ही बंधन है। स्वर्ग सुख का है बंधन, नरक दुख का बंधन है। मुक्ति तो तब होती है जब आत्मा इन दोनों से ऊपर उठकर सीधे मालिक से लीन हो जाती है। लेकिन सच्चा साधक वह है जो न सुख में फूले न दुख में टूटे, हर हाल में मालिक का शुक्रिया करे। मालिक एक है, रूप अनेक हैं। कोई उसे राम कहता है, कोई उसे अल्लाह, कोई वाहिगुरु, कोई भगवान। नाम अलग अलग हैं पर सत्ता एक ही है। दूसरी दोपहर यानी दूसरी दीपक अलग अलग हो गए सकते हैं, पर प्रकाश एक ही होता है। संत महात्मा हमें ये राह दिखाने आते हैं। वे हमेशा बाहर नहीं, भीतर देखने की शिक्षा। इसलिए संगत जी, हम चाहते हैं विश्वास दृढ़ रखें, नाम में अभ्यास करें, दया और प्रेम का व्यवहार करें और गुरु की आज्ञा में चलें। जो ऐसा करता है उसकी रक्षा स्वयं महाराज करता है, गुरु जी करता, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अंत में यही विनती, मालिक हमें सबको सच्चे मार्ग पर चलने का समझा। गुरु चरणों में प्रेम और नाम की लीन लगन बख्शीश। संगत जी, सत्संग की असली उद्देश्य यही है कि हमें संसार की नाशवान चीजों को समझना होगा और उसे श्रावित सत्य को पहचानना होगा जो कभी बदलता नहीं। वह है हमारा मालिक, हमारा सतनाम। पिछली बातों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब आत्मा सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है तब उसकी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। मालिक भले ही तुरंत दिखाई न दे, पर वह हर पल हमारे साथ होता है, हमारी परीक्षा लेता है, हमारा विश्वास को परखता है। संगत जी, परीक्षा के समय ही सच्चा विश्वास की पहचान होती है। सुख में तो हर कोई प्रभु प्रभु कहता। संगत जी, परीक्षा के समय ही सच्चे विश्वास की पहचान होती है। सुख में तो हर कोई प्रभु प्रभु कह लेता है, पर दुख में जो नाम को छोड़ता है वह संत महात्मा परमात्मा हैं। जिसने नाम पकड़ लिया उसने मालिक का हाथ पकड़ लिया, और जिसका हाथ मालिक ने पकड़ लिया उसके गिरने की ताकत किसी में नहीं है। दुनिया में लोग सहारे ढूंढते हैं, रिश्तेदारों का सहारा, धन का सहारा, पद का सहारा, पर यह सब सहारा सामान्य आने पर टूट जाता है। एक ही सहारा सदा साथ रहता है, प्रभु का नाम। इसलिए समझदार वही है जो समय रहते ही इसे सच्चे सहारे को। संगत जी, मन बड़ा चंचल है, ये हमारे बार बार संसार की ओर खींचता है, कभी लालच में, कभी क्रोध में, कभी अहंकार में। पर जब मन गुरु की शरण में आ जाता है तब धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब उफानती नदियां बांध से रुक जाती हैं, वैसे ही भटकते मन नाम के अभ्यास से स्थिर होता है। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर झुकना सीख ले, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं भीतर चल रही है। अहंकार और नम्रता, विश्वास और नाम
मन और आत्मा और नम्रता का। सत्ता साधक वही है जो अपने भीतर झुकना सीख जाए, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं होता, भीतर चल रहा होता। अहंकार और नम्रता का, माया और नाम का, मन और आत्मा का। जिस दिन आत्मा जीत गई उसी दिन जीवन सफल हो गया। संगत जी, हमें यह सब मानव जीवन बहुत भाग्य से मिलता है। ये केवल खाने पीने, कमाने, खर्चने और सोने के लिए नहीं बनता। यह तो मालिक को पाने के लिए अवसर। अगर ये मौका खो दिया तो फिर पता नहीं कब ऐसा अवसर मिलेगा। इसलिए अभी से जाग जाओ, नाम जपो, भक्ति करो, सेवा करो और प्रेम से जीवन बिताओ। यही जीवन की सच्ची कमाई है। अंत में ये अरदास, मालिक हमें सबको ऐसा विवेक दे कि हमें संसार रहते हुए भी संसार की मोह में ना फंसे, बल्कि हर पल उसके नाम में जुड़े रहें। संगत जी, संत महापुरुष बार बार हमें समझाते हैं कि संसार एक जरिया के समान है। ये कोई हमेशा रहने वाली नहीं। जो आया है उसे एक दिन जाना है। फर्क केवल इतना है कि कोई नाम कम कर जाता है तो कोई माया में उलझ कर चला जाता है। समझाने वाली बात यह है कि मालिक ने हमें यह मानव जीवन यूं नहीं दिया। यह जन्म बहुत अनमोल है, क्योंकि इसी जन्म में आत्मा अपनी असली घर का रास्ता पहचान सकती है। केवल देवते भी इस जन्म की इच्छा करते हैं, क्योंकि मुक्ति का द्वार मनुष्य शरीर में ही खुलता है। संगत जी, इंसान अक्सर सोचता है अभी समय है, बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, पर यह भूल जाता है कि जीवन का भरोसा नहीं, न सांस का। इसलिए समझदार वही है जो आज से ही मालिक को याद रख करने शुरू कर दे। संत कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्योंकि जो पल बीत गया वह फिर लौट के नहीं आता। जब इंसान नाम सिमरन करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगता है। क्रोध शांत होने लगता है और अहंकार गलने लगता है और मन में दया व प्रेम भरने लगता है। चमत्कार देखना आसान है, पर सबसे बड़ा चमत्कार है अपने स्वभाव का बदलना। जो पहले कठोर था वह नम्रता हो जाता है। जो पहले स्वार्थी था वह सेवा भावी बन जाता है। यही मालिक की सच्ची मेहर है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर परिस्थितियों में मालिक का शुक्राना करें। सुख मिले तो भी शुक्राना, दुख मिले तो भी शुक्राना, क्योंकि जो कुछ भी मिलता है उसकी रजा से ही मिलता है और उसकी रजा में ही भलाई छिपी होती है। अंत में यह विनती, मालिक हमें ऐसा मन दे दिया जो हर पल नाम में लगा रहता है। ऐसी बुद्धि दे जो सत्य को पहचाने और ऐसे हृदय दे जो सभी के लिए प्रभु से भर जाए। सत्कार योग संगत जी, जब कोई आत्मा सच्चे दिल से मालिक को पुकारती है तो उसकी पुकार सीधी दया के दरबार में पहुंचती है। मालिक को शब्दों की नहीं, भावना की जरूरत होती है। जिसके दिल में सच्चाई होती है उसका अरदास कभी खाली नहीं जाता। इसलिए संसार में इंसान बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, धन दौलत, नाम, मन, रिश्ते, पर अंत में समय एक भी चीज साथ नहीं आती। उस समय केवल दो ही चीजें साथ चली जाती हैं, नाम की कमाई और कर्मों का लेख। संत जन कहते हैं, इंसान दुनिया बनाने में लगा रहता है पर अपने आप को बनाना भूल जाता है। जबकि असली काम खुद को सुधारना है, मन को पवित्र करना है और आत्मा को मालिक से जोड़ना है। संगत जी, मालिक दूर नहीं, वे हमारे पास ही है, हमारे अंदर है, पर मन बाहर भागता रहता है। कभी इच्छाओं में, कभी चिंताओं में, कभी मोह में। यही मन हमें मालिक से दूर होने का भ्रम देता है। जब साधक नाम का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। जैसे धूल बैठ जाए तो दर्पण साफ दिखने लगता है, वैसे ही मन शांत हो जाए तो हो जाता है। आत्मा में मालिक की झलक दिखाई देने लगती है। संत का संदेश बहुत सरल है, किसी से बैर मत रखो,
किसी का बुरा मत सोचो और हर हाल में मालिक को याद रखना जरूरी है। जो ऐसे जीवन जीता है उसका चेहरा हमेशा खिला रहता है, क्योंकि उसके भीतर शांति का दीपक जलता है। वे बाहर परिस्थितियों से नहीं, भीतर की स्थिरता से खुश रहते हैं। संगत जी, जीवन का सच्चा उद्देश्य यही है कि हमें अपनी असली घर की पहचान और उसकी राह पकड़ ली। संसार में रहते हुए भी अगर मन मालिक से जुड़ जाए तो यही सच्ची साधना है। अंत में यही अरदास, मालिक हमें सबको ऐसे प्रेम दे कि हमारे मन में संसार में नहीं लगे, तेरे नाम में लगे, और ऐसे विश्वास दे कि हर हाल में तेरे ही सहारे दिखाई दे। राधा स्वामी जी। जब इंसान दुख में होता है तो अक्सर शिकायत करता है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों? पर संत कहते हैं दुख भी दया का रूप होता है, क्योंकि दुख इंसान को मालिक की याद दिलाता है। सुख में मन अक्सर भूल जाता है, पर दुख मन को झुका देता है और झुके हुए मन ही मालिक के करीब जाते हैं। समझने वाली बात है, मालिक किसी पर अन्याय नहीं करता। जो भी मिलता है हमारे ही कर्मों का फल होता है। इसलिए समझदार वही है जो कठिनाइयों को और परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने मन को सुधारने की कोशिश करता है। संगत जी, सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं होती। भक्ति तो भीतर के भावना है। अगर मन में प्रेम है, नम्रता है, दया है, और वही पूजा है, वही इबादत है। अगर आप मन में अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष है तो बाहरी पूजा का भी फल नहीं मिलता। संत महात्मा बार बार यही समझाते हैं, मन को साफ करना, दिल को नरम करना, वाणी को मीठा बनाना, यही असली साधना है। संगत जी, जब मन शुद्ध होता है तब आत्मा में प्रकाश फैलता है, और जब आत्मा में प्रकाश होता है तब जीवन का हर रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। फिर इंसान भटकता नहीं बल्कि सही दिशा में चलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें हर दिन थोड़ा समय नाम सिमरन में लगाएं, थोड़ा समय सेवा में लगाएं, और थोड़ा समय अपने मन को देखने में लगाएं। यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। अंत में यही अरदास है, मालिक हमें ये सब पर ऐसी मेहर करे कि हमारा मन कभी तुमसे अलग ना हो, हमारी सांस तेरे नाम से जुड़ी रहे।